ऑपरेशन सिंदूर के जश्न में चाईबासा में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के नेतृत्व में बीजेपी के तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिसमें पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मंत्री बड़कुंवर गागराई और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुबीद शामिल हुए। मौके पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पटाखे फोड़े गए और नारेबाजी भी की गई। चुनिंदा जगहों पर, और वो भी ऐसे जगहों पर किया गया जहां पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह दे रहा था या ट्रेनिंग दे रहा था, उन जगहों पर किया गया और इसमें अहम भूमिका महिलाओं ने अदा की है। तो कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन का नाम भी रखा, सिंदूर ऑपरेशन रखा गया, तो पूरा सम्मान महिलाओं को दिया गया है। प्रतिशोध की ज्वाला में भड़क रहा था। कल रात में भारतीय सेना ने जिस तरीके से 9 आतंकवादियों के कैंप को जमींदोज किया, वो उस प्रतिशोध का बदला है। हम भारत के नेतृत्व और हमारी सैनिक है, उसके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। भारतीय सेना ने जो आतंकवादियों का जो अड्डा है उसको समाप्त करने का काम किया और जब तक ये करते रहेंगे, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समाप्त, पाकिस्तान में जितना आतंकवादी है जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक भारतीय सेना इस तरह हमला करते रहेगी। चुनिंदा जगहों पर, और वो भी ऐसे जगहों पर किया गया जहां पाकिस्तान आतंकवाद। बोकारो इस्पात संयंत्र के सौजन्य से बुधवार को बोकारो नगर सेवा भवन में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन और संबंधित एजेंसियों की तत्परता की जांच करना था। बोकारो प्रशासन द्वारा आयोजित इस मॉक ड्रिल में फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस सेवा और डिफेंस टीम ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। अभ्यास की शुरुआत सायरन बजने से हुई और जिससे आपातकालीन स्थिति का संकेत दिया गया और सायरन के तुरंत बाद एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे चारों ओर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थिति को नियंत्रित करने और राहत कार्य को तेजी से संचालित करने के लिए अधिकारियों ने तत्काल फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को सूचित किया। आपातकाल में राहत और बचाव कार्य कैसे किए जाते हैं, यह मॉक ड्रिल में देखने को मिला है। के गाइडलाइंस में और डायरेक्शन में, और जो स्टेट और सेंटर ने हमें डायरेक्शंस दिया था, उसके बेसिस पे हमने 3 जगह ये 3 लोकेशंस में मॉक ड्रिल किया था। IL गोमिया में और BSL में और जोधारी मोड़ पे। तीनों की ही अलग अलग यूनिकनेस है कि क्यों हमने किया यहाँ पे, और बहुत अच्छा मॉक ड्रिल रहा। लोगों का भी बहुत अच्छा इसमें पार्टिसिपेशन रहा है। हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे किसी भी समय पे अगर कोई एक्सप्लोजन हो जाए, फायर हो जाए, तो किस तरह से हमको इवैक्यूएशन करना है और कितना समय लगता है हमको मेडिकल और फायर एम्बुलेंस को एक्टिवेट होने में, यहाँ पे आने में, लोगों को यहाँ से किसी मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, और अगर हम इवैक्यूएशन करते हैं तो हमें किस प्रकार से इवैक्यूएशन करना है, 2 लाइनें बना के करना है, घबराना नहीं है, एक दूसरे की मदद करते हुए करना है। देखिए, आज का देश के परिप्रेक्ष्य में आप देख रहे हैं, जो पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ है, उसके एवज में हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक बदले की भावना से उन लोगों को तहस नहस करने के लिए कल ही बमबारी किया है। तो निश्चित रूप से जब हमारा दुश्मन के ऊपर हम अटैक करेंगे तो कहीं न कहीं वो भी रिटेलिएट करने की संभावना बनती है। तो उसी के आलोक में सरकार के दिशा निर्देशानुसार पूरे देश में जो सेंसिटिव एरिया को जो आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें आपको कैसे नागरिकों को आप सुरक्षित रख सकते हैं, उसके लिए मॉक ड्रिल किया गया है। धनबाद पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का उद्भेदन करते हुए कहा कि गिरोह के 5 सदस्यों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से चोरी के 8 बाइक बरामद किए गए। वहीं DSP DN बांका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। दिया जा रहा है कि जिले में जो भी प्रॉपर्टी ऑफेंस के क्राइम कर रहे हैं, उन अपराधियों का गिरफ्तारी हो। तो इसी क्रम में लगातार वाहन चेकिंग अभियान जिले में चल ही रहा है। कल रात में भी पूर्वी टुंडी थाना में वाहन चेकिंग अभियान के क्रम में एक बाइक पकड़ाई थी, जिसके बाइक नंबर के संदर्भ में संदेह प्रतीत हुआ, और जब उसके संबंध में जांच की जाने लगी तो पता चला कि वह व्यक्ति चोरी का बाइक लेकर घूम रहा है, जिसे कहीं बेचने जा रहा है। जब उस व्यक्ति का नाम सनातन हेम्ब्रम था, जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो पता चला कि वह बाइक चोर गिरोह से जुड़ा हुआ है तथा चोरी की बाइक को बेचता है, और उसके गिरोह में कई लोग और भी हैं। और उसने बताया कि जिस गैरेज में बाइक चोरी करके लाके जमा किया जाता है, उस गैरेज में चोरी की बाइक में नंबर प्लेट बदला जाता है, इंजन नंबर 33 नंबर में घिसावट की जाती है
और फिर उसे वो लोग अपने साथियों के माध्यम से अलग अलग जगह 10-15 हज़ार रुपये बेचकर पैसे कमाते हैं। तो इस संबंध में अग्रतर अनुसंधान किया गया। तो जो गैरेज चलाता था रफ़ीक अंसारी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर उसकी निशानदेही पर 3 अन्य व्यक्ति राजीव मुर्मू, चित्तरंजन टुड्डू और सोनाराम टुड्डू को गिरफ्तार किया गया। और इन सभी के पास से चोरी की कुल 8 बाइकें बरामद हुई हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि रफ़ीक अंसारी का नारायणपुर ज़िले में गैरेज था, जिसमें वह चोरी की बाइक को नंबर प्लेट बदलता था, इंजन नंबर, चेसिस नंबर बदलता था। तो यह एक अंतर जिला गिरोह है जो 2 जिलों में काम कर रहा था। अलग अलग जगह से बाइक चोरी करके गैरेज में लाया जाता था। बाइक गैरेज में लाकर बाइक का इंजन नंबर, चेसिस नंबर बदला जाता था और उसे अलग अलग टीम के माध्यम से अलग अलग जगह पे बिक्री किया जाता था। तो एक पूरे बाइक चोर गिरोह का उद्भेदन हुआ है। 5 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। कुल 8 बाइक चोरी। सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित पालोचोरी प्रखंड के बीडीओ आमिर हमजा पर दुर्व्यवहार व अभद्र भाषा का प्रयोग कर चैम्बर से निकाल देने का आरोप प्रखंड प्रमुख उषा किरण मरांडी ने लगाया। आपको बता दें, इसी को लेकर प्रखंड मुख्यालय परिसर में प्रखंड प्रमुख उषा किरण मरांडी की अगुवाई में आमिर हमजा के विरोध में सभी पंचायत समिति सदस्य अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। सभी ने झारखंड सरकार एवं उपायुक्त देवघर से मांग की है कि आमिर हमजा को तत्काल यहां से हटाया जाए। बंद करो, बंद करो, खंड में लूटपाट बंद करो, बंद करो। दुर्व्यवहार, अभद्र भाषा से बात करने को लेकर आज हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन में अकालीन बैठक धरना में बैठे हैं। और ये हम अपने समिति के हित के लिए ही बात के लिए हम गए थे और उन्हीं से ये बात उठी है। और सबको मेरे ये समितिगण हैं। अब प्रखंड प्रमुख के साथ ही ऐसा व्यवहार किया जाता है तो समिति अभद्र भाषा का दुरुपयोग किया है। तो हम लोग ये मांग करते हैं कि इनमें कार्रवाई होनी चाहिए। रघुवाड़ी पंचायत से हैं, पंचायत समिति, और हम प्रमुख मैडम के साथ हैं और हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। और जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिल जाता है और मैडम को नहीं इंसाफ मिल जाता है तब तक हम लोग एक साथ हैं। हमारे बीडीओ साहब जो आए हैं, जब से आए हैं तब से लेकर अनेकों बार इनके साथ दुर्व्यवहार करने की घटना घटित हुई। विगत 21 तारीख को तो इन्होंने हद कर दिया कि हमारे प्रखंड प्रमुख के साथ इन्होंने ऐसा दुर्व्यवहार किया जिससे तो हम लोग एकदम क्या कहते हैं, ऐसा हम लोग हो गए, लगता है कि हम लोगों का कुछ है ही नहीं। जब प्रखंड प्रमुख का कुछ नहीं तो हम लोगों का क्या है। तो हम लोगों को प्रमुख महोदया ने हम लोगों के बीच ये बात रखी। तो फिर हम लोग आप लोगों के बीच आए और आज हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, जिसका हम लोग संज्ञान यहाँ सीओ साहब को भी दिए हैं, साहब को भी दे के बैठे हैं कि जब तक ऐसे वीडियो संस्कारहीन वीडियो का जब तक यहाँ से तबादला नहीं हो जाता है तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे धरना पर। कृषि एवं अन्य संबंध विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर रामगढ़ के उप विकास आयुक्त रॉबिन टोपो की अध्यक्षता में समानालय में बैठक आयोजन की गई थी। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त ने वर्ष 2024-25 में जिले के अलग अलग क्षेत्रों में हुई कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधक अभिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी परियोजना निदेशक से लिए। वहीं वर्ष 2025-26 में संचालित योजनाओं सहित अन्य फसलों के अच्छा दन के आपको बताते चले अच्छा दन के तहत प्रखंडवार अब तक हो रहे कार्यों की समीक्षा कर लक्ष्य के अनुरूप प्राप्ति करने का निर्देश दिया गया। बता दें, बैठक में कृषि एवं अन्य संबंध विभागों के जिला और प्रखंड स्तरीय अधिकारियों सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। कृषि विभाग के द्वारा जो आज मीटिंग रखी गई थी उसमें क्या क्या निर्देश दिया गया लोगों को? आज जिला स्तरीय कृषि विभाग से संबंधित बैठक की गई, जिसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड जो भी एक्टिविटीज़ है उससे संबंधित बैठक हुई। अभी साल का शुरुआत है, साल का बजट चूँकि आया नहीं है आवंटन वगैरह, तो ये पिछले साल का जो भी लक्ष्य इनको पूरा किया जाना था उसके संबंध में निर्देश दिया गया है कि इस साल
हम लोग का जो आवंटन प्राप्त होना है, बजट जो प्रदान किया गया है उसके अनुसार इसमें सभी लोग एडवांस में प्लानिंग कर ले और एडवांस में बजट के अनुरूप तैयारी कर लें कि जैसे ही आवंटन आता है हम लोग उसका क्रियान्वयन शुरू कर दें और ससमय हम लोग योजना का क्रियान्वयन करते हुए पैसा खर्च कर पाए और अनावश्यक हम लोग लास्ट में भागदौड़ में ज़्यादा रहे और पैसा सरेंडर नहीं करें। तो इस बार हम लोग कोशिश करेंगे या निर्देश दिया गया है कि इस बार जो भी आवंटन आता है उसको हम लोग 100% राशि को खर्च करें।